टीम में आकाश मिश्रा, ऑलिव सिक्योरिटी से ट्रेनिंग मैनेजर, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हो। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने कंडक्ट किए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए, लाइक फायर के रिलेटेड, रेस्क्यू के रिलेटेड, सीपीआर रिलेटेड, फर्स्ट एड रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। करेक्ट है? Yes, sir. ये सारे हमने वीआईपी कार मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट्स, बेसिक एथिक्स, ऐसे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आप क्लियर? Yes, sir. सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। Yes, sir. तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है स्नेक बाइट, सांप काटने का। अगर सांप ने आपको काट लिया तो क्या करना, क्योंकि बारिश का मौसम चलने वाला है और इस समय सांप वगैरह, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, जंगल में भी सांप वगैरह बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी सांप ने काट लिया आपको, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या उपचार करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करें। क्लियर है? Yes, sir. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सांप जब काटता है तो क्या करना है, सांप के प्रकार कितने हैं, कितने विषैले होते हैं, इंडिया में क्या क्या है, बाहर कंट्रीज में क्या क्या है, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अगर देखा जाए तो 3,500 to 3,900 सांप होते हैं। इंडिया में कुछ 500-600 प्रजाति होती है, ठीक है, जिसमें से 190 प्रजातियां जहरीली होती हैं, विषैली होती हैं, ठीक है। उसमें से भी अगर हम कम करें, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो 19 प्रजातियां हैं। कितनी है? 19। लेकिन आपको नहीं पता ये 19 प्रजातियां हैं कौन, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, बट हमें प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ती है। हमारे मन में क्या आया, हमको सांप ने काट लिया, जहरीला ही होगा। ज्यादा से ज्यादा जब सांप काटता है तो हम क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उस समय हमारी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अगर आपको सांप काटता है तो सांप का कलर, वो कौन सा सांप है वो आप देख लें, हो सके तो उसका फोटो निकाल लें। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति हो तो उससे कहें उस सांप का फोटो निकाल लीजिए, क्योंकि जो सांप होता है जो अपना जहर आपके शरीर में छोड़ता है, और वो डॉक्टर को अगर पता हो गया कि इसी सांप ने काटा है, तो डॉक्टर प्रॉपरली आपको एंटी वेनम दे सकते हैं, क्योंकि उन डॉक्टर को सांप के बारे में पता है। समझ गए आप? अब जब डॉक्टर को पता ही नहीं होगा कि सांप ने काटा है, तो तरह तरह के एंटी वेनम्स आपको देंगे। बहुत मतलब एक ऐसा एंटी वेनम आता है जो सभी सांप पे काम करता है, उस पे आप वो एंटी वेनम आपको देंगे। हो सकता है वो फायदा करे ना करे, फायदा करे लेट करे, तब तक आप तकलीफ में ही हैं। बट अगर आपके पास फोटो है तो आप उसको बता सकते हो, सर ये सांप था, ऐसा दिखता था वो सांप, सर भूरे कलर का था, लाइन लाइन उसके सेल पे बनी थी, सर काला कलर का था, पूरा काला था। तो ऐसा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उस डॉक्टर को। क्लियर है? तो हो सके तो सांप को देख लें, उसकी फोटोज को निकाल लें ना। सेकंड चीज, सांप काटने के बाद जो व्यक्ति होता है उसको घबराना नहीं होता है, उसको डरना नहीं होता है, उसको शांत रखना होता है कि हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आपको वहां पे किसी प्रकार का उपचार नहीं करना। समझ गए? जैसे कि लोग क्या करते हैं, जहां सांप ने काटा है 2 डॉट्स देख लिए, उसके बीच में फाड़ के सांप काटता है तो लोग क्या करते हैं, फटाक से एक रस्सी लेते हैं, उसके उस जगह को, उस पार्ट को बांध देते हैं। करेक्ट है? Yes, sir. तो उस सिचुएशन में अगर उस व्यक्ति ने शरीर के अंग में कहीं जैसे वॉच पहना है, कड़ा पहना है, अंगूठी पहनी है, तो उसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। क्या करना है? कहीं से ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, ब्लड कहीं रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको उस चीज को रिमूव कर देना है। सेकेंड चीज, उसके हाथों को बांधना नहीं है, उनके पैरों को बांधना नहीं है जहां पे उन्होंने रखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे
जो जब हमको सांप काटता है तो वो डायरेक्ट हमारे मसल्स में इंजेक्ट करता है, हमारे मांस में इंजेक्ट करता है, और उससे हमारे शरीर में रक्त का जो प्रभाव होता है उसके माध्यम से विष फैलते जाता है। हमारा ब्लड जो होता है वो ऐसे एक थिक बनता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है, समझ गए? हमारे ब्लड को वो सुखाने शुरू कर देता है उसका विष। अगर हम उस जगह को बांध देंगे तो ये भी हो सकता है कि हमारा जो मांस है वो वहां से फटने लगे, हमारे शरीर का जो मांस है वो ऊपरी तौर से फटने लगे, और ये भी हो सकता है ज्यादा अगर मात्रा में मांस वहां पे जमा हो गया है तो डॉक्टर उस अंग को काटने के लिए भी कहते हैं कि ये हाथ काटना पड़ेगा, ये पैर काटना पड़ेगा। किसी भी तांत्रिक भभूति वाले बाबा, ठीक है, मोर पंख वाले बाबा के चक्कर में ना पड़े, हॉस्पिटल ही जाए, क्योंकि बाबा भभूति दे के नहीं ठीक करेंगे, डॉक्टर एंटीवेनम दे के आपको ठीक करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो अगर आपको सांप काटता है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, हॉस्पिटल जाना है, न कि किसी बाबा के पास जाना है। आप बाबा के पास जाओगे तो बाबा आपको भभूति देख के सीधा परमात्मा मिला देंगे, ठीक है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको आपके परिवार से मिला देंगे, ठीक है? ठीक है? हो सके तो उस पेशेंट को आप सोने न दें, ठीक है? उनको जगाए रखें। किसी भी साधन का आपको इंतजार नहीं करना है उस समय। अगर आपको एम्बुलेंस आने में लेट हो रही है, देरी हो रही है, मोटरसाइकिल पे लेके भागिए, और जो पेशेंट है उसको बीच में रखिए, आए लोग उसको दबा के रखिए। आपके पास व्हीकल है, कार है, तो उससे लेके भागिए। आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि पट्टी नहीं बांध सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं जहां से सांप ने काटा है वहां से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि 2 होल बना देता है, तो वहां पे आप सफेद कलर की पट्टी बांध सकते हैं, पर टाइट नहीं बांधना है, ठीक है? और उस चीज का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पैर में काट दिया है, ठीक है, पैर में काट दिया है, तो पैर के नीचे एक बढ़िया हल्दी और लकड़ी कुछ लगा के उसको रैप कर दीजिए, वो ताकि वो बंदा उस चीज का मूवमेंट ना करे, मूवमेंट ना कर सके, ठीक है? तो आप उसके ऊपर पेन से या फिर मार्कर से इमीडिएटली टाइमिंग लिख दें, कितने बजे काटा है, ताकि आपको टाइमिंग याद रहे, और अंदर पहुंचते ही डॉक्टर भी देख लें कि हाँ किसी समझदार व्यक्ति ने इसके ऊपर टाइम लिख दिया है कि इतने बजे सर ने उसको काटा है, इसको कम करिए ना। आप समझ गए क्या करना चाहिए? बांधते रहेंगे जब तक उसका ब्लड जहर अंदर जाएगा नहीं, क्या वो फैले रहने से अंदर तो जहर। ब्लड तो फैलेगा ही, हाँ। ब्लड फैलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब आप मूवमेंट करते हो, मूवमेंट के तौर पे जहाँ पे मांस, क्या बोला, मांसपेशियां फटने का डर होता है, क्योंकि हमारा ब्लड थिक होता है, ठीक है? तो मांसपेशी क्या होती है, फटती है, इसीलिए उस जगह को बांधना होता है, समझ गए? बांधने का मतलब टाइट नहीं बांधना, ब्लड रोकने जैसा नहीं बांधना, वो मूवमेंट ना करे, उनके हाथ पैर का मूवमेंट ना करे, इसलिए बांधना, समझ गए? तो ये सारी चीजें थी अभी तक स्नेक बाइट के बारे में। आपको कोई उपचार वहां पे नहीं करना होता है, सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी होती है, समझ गए? क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, और ये वीडियो WHO की है, जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है आप लोग को सबको समझने के लिए। क्लियर है? यस सर। वीडियोस को पॉजिटिव लिया होगा कि स्नेक बाइट पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? सबसे बढ़िया है कि आप लोग कुछ उपचार आपसे न करें, हीरो हीरोइन बनने की कोशिश न करें, ठीक है? वो नागिन फिल्म में दिखाता है कि भाई सांप ने काट लिया, हीरोइन ने बस उसका जहर चूस के निकाल दिया, हीरो उड़ गया, हीरो अब फाइट करने के लिए तैयार है। बट ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। सांप काटने के बाद आपको हीरो से तुरंत जीरो बना देगा, आप कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो, ठीक है? वो ये नहीं देखेगा ये बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, ये पहलवान है, ये अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है, उसके घर के अंदर घुसे हो काटेगा जरूर, ठीक है?
कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो आप लोग, बढ़िया जूता पहनिए, बारिश आ रही है, गमबूट पहनिए और कोशिश करिए टॉर्च लेके ही अंधेरे में जाया जाए। आपके हाथ में बैटन्स है, उस बैटन को लेके उसका उपयोग करिए। जब आप चलते हो, जब आपकी सांप को ना आहट मिलने की देरी है बस। जब सांप को आहट मिलता है कि कोई आ रहा है, वो खुद भाग जाता है, वो आपसे डरता है। जैसे आप उसको देख के डरते हो, वो आपको डरता है। वो हार्म क्यों करता है आपको? वो क्यों आपको काटने की कोशिश करता है? क्यों आपको चाहता है कि मैं काट लूं? क्योंकि वो ये जानता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को नहीं काटूंगा तो ये मुझे मार देगा। क्लियर है? यस सर। तो खतरा दोनों की तरफ बराबर है। और आप क्या सोचते हो, अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे काट लेगा। अभी नहीं काटेगा तो बाद में काटेगा। ठीक है, ये दिमाग में चलता है। तो ऐसे सब सिचुएशन में अगर वो सर्व का एरिया नहीं है, आपका ये साइट है, आप यहाँ पे वर्क करते हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे सर्प नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सर्प मित्र का नंबर होगा आपके पास, उनको कॉल करिए, वो आएंगे, उसे रेस्क्यू करके जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। हो सकता है वो भूला भटका हुआ सांप यहाँ पे चला जाए आपकी तरह ड्यूटी करने के लिए। बट आप ये चीज को समझिए कि हम और आप जहां सांप रहते हैं वहां हम भी रहते हैं। ठीक है, हमारे रहने की जगह एक ही है, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जगह पे रहते हैं। बराबर है? गांव देहात में आप लोग जाते होंगे तो अक्सर आपको एक सांप दिख ही जाता होगा, रोड पे चलते हुए, जंगल में चलते हुए, कभी बागीचे में गए वहां पे दिख जाता होगा। तो क्या हर एक व्यक्ति पहले सांप को ढूंढ के मारने की कोशिश करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं, गांव वालों को अच्छे तरीके से पता है जहां हम हैं वहीं वो भी सांप भी वहीं रहते हैं। क्लियर है? तो प्राथमिक उपचार के लिए आप हमेशा एंटी वेनम का ही इस्तेमाल करवाना है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेके जाने की जिम्मेदारी रखनी है। ठीक है, हमेशा फुल पैंट, शूज, चलते हुए लाठी या फिर डंडे से आपको खटकाते हुए चलना है, शोर करते हुए चलना है। अगर आपको लगता है कि वहां पे सर्प है तो आप इस प्रकार से अगर ताली भी बजाएंगे, भाग जाएगा। ठीक है, जोर जोर से आप ताली बजाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, क्योंकि उसे आवाज आई, उसको आहट हुई और वो निकल जाएगा। समझ गए? और आप जब किसी भी वीडियो के माध्यम से आपने देखा, जब किसी झाड़ियों के अंदर आपको कुछ शंका होती है, आपको वहां टटोलना है, तो आप उसको कैसे पहले करेंगे? आप लाठी डंडे से पहले चेक कर लेंगे और भी जो जीव जंतु होंगे वो दूर हो जाएंगे। समझ गए? एक एग्जांपल मेरा ही देता हूँ। मैंने ही, मेरा जैसे बताया, सूज ऊपर टांग करके, बारिश का मौसम था, गांव में सूज मैंने नीचे रखा था, मेरा आर्मी का सूज था, वो जंगल सूज। उसके अंदर दो बिच्छू बैठे हुए थे और मेरी एक आदत है, गांव में जब भी मैं सूज पहनता ना, पहले उसको झाड़ लेता हूँ अंदर, क्योंकि एक बार एक छिपकली घुस के बैठी हुई थी और मर गई थी वो। तो उसके बाद मैंने, और छिपकली में मुझे काटा भी नहीं और जिंदा थी वो। छिपकली काटती है, बहुत सीधी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उसको इस तरीके से झाड़ा तो 2 बिच्छू काले काले मेरे सूज से गिरे। तो ये सही बताए हैं कि गांव देहात में जब बारिश होती है या फिर कुछ उनके जगह पे पानी वानी भर जाता है तो वो क्या करते हैं, वो निकल के सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। तो जहां जगह मिली उनको वहीं जाके वो बैठ जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई ये सारी चीज? तो सांप काटेंगे तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे। अपने से कुछ नहीं करना है,